हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो घमासान युद्ध हुआ था दोस्तों, तो उसको बता दें कि फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को दिया था 252 रनों का लक्ष्य। फिर उसके बाद रोहित शर्मा का आया ताबड़तोड़ तूफान, लेकिन फिर उसके बाद बैक टू बैक टीम इंडिया के गिरे 3 विकेट और पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों की अटकी सांस। लेकिन फिर उसके बाद अय्यर और अक्षर पटेल ने दिखा दिया कि उन्हें मैच विनर खिलाड़ी क्यों कहा जाता है। लेकिन अंत में यह मुकाबला फिर से रोमांचक मोड़ पर पहुंचा। तो क्या है आज के फाइनल मुकाबले का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल को अपने सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से बिल यंग और रचिन रविंद्र ने पारी की शुरुआत की और इन दोनों ने ही बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड की टीम को अच्छी शुरुआत दी, क्योंकि रचिन रविंद्र एक छोर पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि उन दोनों को कैच छूट चुके थे, लेकिन फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने आते ही 15 रन के स्कोर पर विलियम को आउट करके न्यूजीलैंड की टीम को 57 रन का स्कोर पर पहला बड़ा झटका दिया। लेकिन फिर उसके बाद रचिन रविंद्र भी 37 रन बनाकर कुलदीप यादव की पहली गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को बैक टू बैक मतलब 69 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। लेकिन फिर उसके बाद विलियमसन भी जो ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए, क्योंकि कुलदीप यादव अपने दूसरे ही ओवर में 11 रन के स्कोर पर विलियमसन को आउट करके 75 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को तीसरा बड़ा झटका दे दिया। लेकिन फिर उसके बाद बता दें कि डेनियल मैचवेल और टॉम लैथम के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि विकेट गिरने की वजह से दोनों बल्लेबाज धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों बल्लेबाजी न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर पर 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद रचिन रविंद्र ने 14 रन के स्कोर पर टॉम लैथम को आउट कर देते हैं और 108 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद बता दें ड्रिल मैचेल और ग्लेन फ्लिक्स के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और दोनों ही बल्लेबाज शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं। वहीं दूसरे छोर पर बता दें ग्लेन फ्लिक्स भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर वो भी 34 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं और 165 रन स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को पांचवा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद बता दें ड्रिल मैचेल और मिचेल ब्रेसवेल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करके न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं और दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे। लेकिन फिर उसके बाद बता दें ड्रिल मैचेल 63 रन बनाकर समी की गेंद पर आउट हो जाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर को 211 रन के छोर पर छठा बड़ा झटका लगता है। लेकिन ब्रिसबेन इस मुकाबले में शानदार अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर में 251 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाती है और अब जवाब में 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा गिल और की शुरुआत करते हैं और दोनों ही बल्लेबाज शुरुआती 5 ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हैं और रोहित शर्मा एक छोर पर शानदार चौके लगा रहे थे। हालांकि दूसरे छोर पर शुभमन गिल थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज 50 रन के पार टीम इंडिया के स्कोर को पहुंचाते हैं। अब रोहित शर्मा ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं। वहीं दूसरी छोर पर अब शुभमन गिल भी एक शानदार लगाते हैं और दोनों बल्लेबाजों के बीच में शानदार 100 रनों की पार्टनरशिप भी होती है। लेकिन तभी शुभमन गिल 31 रनों के स्कोर पर 60 रन की गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को कैच दे देते हैं और भारतीय टीम के 105 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद रोहित शर्मा के साथ निभाने आते हैं विराट कोहली आते हैं, लेकिन कोहली को ज्यादा क्रीज पर नहीं टिक पाते हैं और रन के स्कोर पर बेसबॉल का शिकार हो जाते हैं और 106 रन के स्कोर पर भारत का दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद रोहित शर्मा के साथ निभाने आते हैं श्रेयस अय्यर आते हैं और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। लेकिन रोहित शर्मा छक्का लगाने के चक्कर में बता दें 76 रन के स्कोर पर टॉप लैथम के द्वारा स्टंप आउट हो जाते हैं और 122 रन के स्कोर पर भारत का तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद अय्यर और अक्षर पटेल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और बैक टू बैक 3 विकेट गिरने की वजह से भारतीय टीम की तरह से दबाव आ चुका था। लेकिन इन दोनों की बल्लेबाजी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों की पार्टनरशिप की और भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। अक्सर एक छोर पर बता दें थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरी छोर पर अय्यर अपने धीरे धीरे अर्धशतक की करीब पहुंच रहे थे, लेकिन तभी 48 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम के अय्यर के रूप में 183 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। अब अक्षर पटेल का साथ निभाने केएल राहुल आते हैं और अक्षर पटेल एक छोर पर 25 रन बनाकर खेल रहे थे, तभी भारतीय टीम को आखिरी 10 ओवर में जीत के लिए 61 रनों की जरूरत थी। केएल राहुल आते ही एक चौका लगाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद अक्षर पटेल भी 40 गेंदों पर 29 रन बनाकर ब्रेसबेल का शिकार हो जाते हैं और 203 रन के स्कोर पर भारत को पांचवा बड़ा झटका लगता है। अब यहां पर केएल राहुल का साथ निभाने हार्दिक पांड्या आते हैं और दोनों बल्लेबाजी साझेदारी से बल्लेबाजी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या का एक शानदार छक्का लगाते हैं और पूरा प्रेशर न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर डाल देते हैं और आखिरी 22 गेंदों पर जीत के लिए सिर्फ 20 रनों की जरूरत थी और इन दोनों बल्लेबाजी की करके फाइनल मुकाबले को भारतीय टीम ने जीत लिया। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।